हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को कवर कर रहे थे यहाँ पर। इस सीरीज़ में दोस्तों मैं आप लोग को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, लेकिन दोस्तों स्पेशली ये ग्रुप डी के लिए वीडियो रहने वाली है। ठीक है, हालांकि सभी कैंडिडेट देख सकते हैं जो भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली इम्पोर्टेंट दोस्तों ये ग्रुप डी के लिए ही क्लास बनाई जा रही है। हम लोग यहाँ पर दोस्तों डिटेल में व्याख्या के साथ कवर करते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं। इससे पहले हमने दोस्तों मापक यानी कि मात्रक यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे वे कवर कर लिए। इसके बाद दोस्तों मापन से संबंधित, मेजरमेंट से संबंधित कवर कर लिया हम लोगों ने। और अब हमारा चल रहा है मापक यंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि जितनी वीडियो देखनी है अगर आपको, तो यहाँ आई बटन जो रहता है मैं प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसमें सभी वीडियो को ऐड कर दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आपको बता दो दोस्तों, जैसे ये साइंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, इसी तरह से जीके के क्वेश्चन भी दोस्तों जो ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, चाहे वो 2018 का पेपर हो या 2022 का पेपर हो, सभी क्वेश्चनों को दोस्तों डिटेल में व्याख्या के साथ मैं कवर करा रहा हूँ। अगर उसको भी देखना है तो चेकआउट आप लोग जरूर करना मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आप लोग को बेनिफिट ये मिलता है कि आप लोग को आइडिया लग जाता है कि किस तरह से, किस लैंग्वेज में किस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर और लैक्टोमीटर। तो फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर का प्रयोग यहाँ पर सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी थोड़ी सी व्याख्या और आप लोग देखिए कि सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए धारामापी, हिंदी में गैल्वेनोमीटर को दोस्तों धारामापी कहते हैं, यहाँ पर धारामापी भी लिखा आ सकता है, उस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में दोस्तों धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर बैरोमीटर की बात करें, यानी कि ये बैरोमीटर को हिंदी में कहते हैं वायु दाब मापी। इससे दोस्तों वायुमंडल में जो दबाव होता है उसको मापा जाता है। एनीमोमीटर को हिंदी में वेग मापक कहते हैं, इससे दोस्तों हवा के वेग को मापा जाता है। और ये जो लैक्टोमीटर होता है इसका हिंदी में नाम, दोस्तों दोनों ही नाम आप लोग को ध्यान रखने हैं। लैक्टोमीटर को हिंदी में दूध मापी यानी कि दुग्ध मापी भी कहते हैं, इससे दोस्तों दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन रहता है, कुछ नए क्वेश्चन भी आप लोग को मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर पूछा गया था और 2022 में ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पेपर आए थे, बहुत फ़र्क था दोस्तों। 2022 का लेवल बहुत ही हाई हो चुका है, तो उसी के पैटर्न पर दोस्तों इस बार भी आप लोगों से पेपर पूछा जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टैकोमीटर का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये टैकोमीटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग दोस्तों वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि घूर्णन गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन चार ऑप्शन में से टैकोमीटर आप लोग को मार्क करना होगा। अगर स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो दोस्तों ये गति को मापने वाला यंत्र होता है। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो ये हवा का वेग को मापता है। और लास्ट बचा है क्रोनोमीटर, तो दोस्तों ये जलयान में दोस्तों जो सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। कुछ नए टर्म्स दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उसको दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी मूलतः एक क्या है दोस्तों, ये संकेतक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, संयोजक है या मापन उपकरण है। तो दोस्तों ये एक तरह का मापन उपकरण होता है। ठीक है, विभव मापी एक मापन उपयंत्र होता है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बल्कि इसकी सहायता से प्रतिरोध को, विद्युत धारा को भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभव मापी को दोस्तों पोटेंशियोमीटर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें से किस उपकरण को विद्युत धारा इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है। यानी कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो दोस्तों आसान है, एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमीटर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से दोस्तों बताना है कि एमीटर से संबंधित कौन कौन सी दोस्तों ये व्याख्या लिखी गई है सही है। तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी बात दोस्तों सही है बिल्कुल। एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जितना कम प्रतिरोध होगा विद्युत धारा अच्छी जाएगी, प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो विद्युत धारा कम जाएगी। कम विद्युत खींचता है, ये सही है। और ये फोर्थ है उपरोक्त सभी, यानी कि इसी सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, किसको मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, ये एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप लोग इसको देख सकते हैं वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग दोस्तों तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का पृष्ठ तनाव को मापने के लिए दोस्तों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों दूरी मापने के लिए किया जाता है, आसान क्वेश्चन है, एलपी में और ग्रुप डी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। ओडोमीटर दोस्तों एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। और गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है गति मापने के लिए। जबकि कंपास दोस्तों एक दिशा सूचक यंत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर डैश का मापन करता है, यानी कि टैकोमीटर से क्या मापते हैं। दोस्तों गतिपाल चक्र की घूर्णनात्मक चाल को दोस्तों इसके द्वारा मापा जाता है, टैकोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक यानी कि घूमने वाले पहिए की घूर्णात्मक चाल को दोस्तों मापते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपाल चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है, यानी कि आरपीएम को दोस्तों मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, मल्टीमीटर से संबंधित क्वेश्चन ये रहता है, कई बार ये पूछा जाता है। मल्टीमीटर में होता है, क्या होता है। मल्टीमीटर में दोस्तों हम वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम भी दोस्तों नापते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से 3 ऑप्शन तो सही हैं, एक गलत है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो रिक्टर पैमाने के बारे में गलत बताना है। तो रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये दोस्तों यही आप लोग का गलत है, बाकी आप लोग के तीनों सही हैं। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है, हालांकि हाइड्रोमीटर का दोस्तों यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोमीटर के द्वारा दोस्तों आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करते हैं। और हाइग्रोमीटर की अगर बात करें, यानी कि आर्द्रता मापे की बात करें, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसकी सहायता से दोस्तों वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको मापते हैं। और फेदोमीटर की अगर बात करें, फेदोमीटर, तो इससे दोस्तों समुद्र की गहराई, डीपनेस को मापा जाता है। और बाकी बचा दोस्तों यहाँ पर ये हिप्सोमीटर का यूज़ समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, तो इसको देख लेना आप लोग सही से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स सोनार का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों चारों ही ऑप्शन आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को डेफिनेशन के माध्यम से बताता हूँ। देखें, पानी के अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोनार का यूज किया जाता है। सोनार के आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, इसका दोस्तों पूरा नाम है।
पानी के अंदर की वस्तुओं को देखने पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजी जाती है, जो वस्तु से टकराकर दोस्तों परावर्तित होती है और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर ली जाती है, जिससे पानी के अंदर की वस्तु की लोकेशन का दोस्तों पता लगाया जाता है। अब लेज़र की अगर हम बात करें, लेज़र तो दोस्तों इसकी खोज अमेरिका का वैज्ञानिक थे टी.एस. मेमन ने दोस्तों 1960 में इसकी खोज करी थी। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका दोस्तों पूरा नाम है। और इसका उपयोग दोस्तों शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियारों को नष्ट करने में किया जाता है। बाकी दो बचे हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। रडार की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग का इसका पूरा नाम है, डिटेक्शन। यह दोस्तों प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से क्या करते हैं दोस्तों, इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। किसकी सहायता से, रडार के द्वारा। अब दोस्तों ये स्कूबा बचा है, स्कूबा ये दोस्तों इसका उपयोग गोताखोरों के द्वारा जो कि पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, तो इसका उपयोग गोताखोर के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ये दोस्तों एक सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस का दोस्तों इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका पूरा नाम भी दोस्तों आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का दोस्तों यूज किया जाता है। पानी की गहराई मापने के लिए दोस्तों इकोलेशन का यूज किया जाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इकोलेशन का यूज पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और इकोलेशन का सिद्धांत दोस्तों सोनार बेस पर ही है। ठीक है, सोनार के सिद्धांत पर ही ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स लैक्टोमीटर, आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता या घनत्व मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर। और थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है। तो ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओडोमीटर देख सकते हैं चली गई दूरी को। टैकोमीटर का वायुयान की गति द्वारा मापते हैं टैकोमीटर से। और स्पीडोमीटर दोस्तों वाहनों की गति को बताता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। दोस्तों दूरी मापता है। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। टैकोमीटर, ओडोमीटर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का दोस्तों ये भी क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। किस वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है और आरआरबी जेई में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं आप लोग 2019 में। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन जेई में पूछा गया है वही आप लोग के आरआरबी ग्रुप डी में भी दोस्तों पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। और इसके आविष्कार कब हुआ था, 1819 में। किसके द्वारा होता, हैंस और स्टड के द्वारा दोस्तों किया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। धारा की दिशा को दर्शाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एमीटर का प्रयोग की अगर हम बात करें तो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट की बात करते हैं तो प्रतिरोध को कम करने और बढ़ाने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और वोल्टमीटर का दोस्तों हमने बताया वोल्ट विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ग्रुप डी में दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग डेट में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। ये भी दोस्तों आप लोग का ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं ये 2018 में पूछा गया था। तो डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, स्पीडोमीटर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कि वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र दोस्तों दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर से दूध के आपेक्षिक घनत्व को या गाढ़ेपन को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। ये दोस्तों सोनार इसका एक प्रकार है। हमने पीछे अभी क्वेश्चन कवर किया है, सेम वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। कुछ इसकी व्याख्या आप लोग देखिए। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में दोस्तों होती कौन सी तरंगे होती है? पराश्रव तरंगे का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रैमिंग इसका फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस शब्द का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न रीजनिंग में फॉलो किया जाता था, लेकिन ये अब रीजनिंग के अलावा भी दोस्तों फॉलो किया जा रहा है। देख सकते हैं ग्रुप डी में दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि एमीटर दोस्तों विद्युत धारा को मापता है, तो ओम मीटर किसको मापता है? ये दोस्तों प्रतिरोध को मापता है। यानी कि जिस प्रकार एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप लोग एनीमोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये पूरी सीरीज अगर ख़त्म कर ली तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग के कम से कम 80 से 85% के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग से यहीं पूरे आप लोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में भी हम लोग देख रहे हैं और सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बाकी आप लोग थ्योरी साइड बाई साइड पढ़ते रहना, ठीक है, एनसीईआरटी वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अभी पढ़ा हम लोगों ने एनीमोमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को दोस्तों किस किस तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोग का, ठीक है, देख सकते हैं। तो वायु की गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन। तो ये दोस्तों पॉलीग्राफ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलीग्राफी मशीन का यूज दोस्तों झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, और इसे लाइट डिटेक्टर के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी आप लोग एक तरह से कह सकते हैं। और अगर इसकी खोज की बात करें तो 1921 में दोस्तों इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? जॉन अगस्टस लार्सन के द्वारा दोस्तों की गई थी, ठीक है। और अपराध की जांच करने के लिए दोस्तों नार्को टेस्ट का नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। देख सकते हैं वही क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत हाई टेम्परेचर को मापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको, फिर भी आप लोग देखिए पायरोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम लोगों ने मात्रक पढ़ लिया, यानी कि यूनिट, मेजरमेंट पढ़ लिया, मापन, मापक यंत्र भी दोस्तों हम लोगों ने ख़त्म कर ली है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक राशियाँ, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और इसको एक लाइक भी दोस्तों आप लोग कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।